ये प्रभाग 13 बिलाल नगर से लेके कुमार टेकड़ी तक होता है। इसमें 21,000 वोट है। और आप जिस तरह से देख रहे हैं जो मजलिस के उम्मीदवार इस एरिया में गुंडागर्दी करते हैं, आप समझ रहे होंगे कि हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार दब जाएंगे। हमारी पार्टी कांग्रेस और वंचित अलायंस की ताकत है। आज इसमें दलित समाज और हिंदू समाज भी इसमें 8,000 वोट है। आप क्या समझ रहे हैं? आप चंद लोगों को भेजकर लिबर्टी फंक्शन हॉल में बिठा के आप समझ रहे हो खुश हो रहे होंगे। पर जनता आने वाली 15 तारीख को आपको अपनी जगह दिखाने का काम ये मंदिर चाहिए। हाथ जोड़ी करिए। आप देखिए हाथ जोड़ने की जनता जानती है, परिवर्तन करती है। परिवर्तन बिल्कुल लाएंगी। परिवर्तन चेंज करना चाहिए और इस गद्दारों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हाथ जोड़ी से शिकायत हूँ। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ क्योंकि कांग्रेस के पास एक प्रोग्राम है, निशान आ रहा है कांग्रेस के। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है, सबका साथ सबका विकास कर सकती है। आज इस एरिया में जो विकास हुआ है, जो घर को योजना हुई है, वो कांग्रेस की बदौलत हुई। किसी की बदौलत नहीं, किसी नगर सेवक की बदौलत नहीं। ये हाथ जोड़ी में जितना भी घर को हुआ, ये हमारे मनमोहन सिंह सरकार के पीरियड का घर को है। आप देखिए आज जिस तरह कांग्रेस की सत्ता गई महाराष्ट्र में, कौन सी बीजेपी ने काम किया आप देखिए। और ये दलाल आज कांग्रेस के साथ छोड़ के गद्दारी करके भागे, ये पैसे के खातिर भागे। आज किसी विकास के नहीं, ये पतंग की डोर शिवाजी नगर के हाथ में है और इस डोर को काटने का काम हाथ जोड़ी वाले हमारे लखीमपुर की जनता करी है। ऐसी उम्मीद है। जिस तरह से हमारी बहू एक बार भी मेरे चुन के आए इस एरिया में वाजिद जागीरदार का काम देखिए। वाजिद जागीरदार रात दिन आपकी सेवा कर रहा है। आप सेवा करने वाले को वोट नहीं देंगे। आपकी जो खिदमत करा वाजिद जागीरदार ने 5 साल इनको आप मौका नहीं देंगे। आज हमारे रहीम भाई ने देखे जेल की भी 20 नगर सेवक आई थी चुन के, उन्हें भी वादा कर रहे आपके साथ 5 साल के आपकी खिदमत करिए। आपका खिदमत बाहर बोल के काम करिए। हमारा नईम की रिसर्च संदीप सोम कामरे आपके सामने एक नईम ने तकरीर किया। एक समझदार बच्चा आपके साथ में है। इस नौजवान साथियों को आप साथ दीजिए। इनके साथ कांग्रेस की ताकत है, वंचित की ताकत और वंचित का साथ है। आप देखिए एक बार आजमाइए और इन हिंदू की जगह दिखाइए। और मैं बता रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको किसी से डरना नहीं है। आप सिर्फ 15 तारीख को वोट दीजिए। 5 साल आपकी खिदमत अब्दुल सत्तार आपने खाने से खाना लगा के आपके साथ रहेंगे। आप देखिए आज खुदरा नगर देखिए, आज बिलाल नगर देखिए। हम काम के बुनियाद पर वोट मांगते, दादागिरी की बुनियाद पर नहीं करते। दादागिरी वालों को घर को बिठाइए। आप कोई कम नहीं है, किसी से कोई कम नहीं है, कम मत समझिए। ये मजलिस के दलालों को जगह बताइए। आप आज तक देखिए मजलिस ने क्या काम किया आपने बताइए। इससे पहले भी आपने देखे हैं 11 उम्मीदवार मजलिस के चुन के दिए थे कि इन्हें कुछ तो भी काम करिए, पर इन्हें सिया गुटखा बेचने का काम और 2 नंबर धरने करने का काम, दूसरा कोई काम नहीं किया। जो अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, जिंदगी में कभी चुन के नहीं आया, अब्दुल सत्तार से भी चुन के आया है। आज जिस तरह से मैं हाथ जोड़ी के सामने गुजारिश कर रहा हूँ, इन 4 उम्मीदवारों को आप ताकत दिए। ताकत इनके पीछे रविंद्र चौहान की ताकत है, फारूक भाई की ताकत है, वंचित की और अब्दुल सत्तार की ताकत है। आप देखिए आज 81 सीट पे कांग्रेस और वंचित लड़ रही है। ये इनाम मजलिस के उम्मीदवार कितने हैं बताइए। आप बताइए इनके क्या कर सकते हैं। इन्हों कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर के धंधे कर सकते हैं। आप देखिए इनका वचननामा देखिए, इनका जाहिरनामा देखिए, इन्हें क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई सिर्फ दादागिरी करके सत्ता कायम करना चाह रहे। 13 प्रभाग वाले जान चुके हैं
तेरा प्रभाग इतना बड़ा प्रभाग है और हम बिलाल नगर वाले से लेके कुमार टेकड़ी वाले इनको सबक सिखाने का काम करिए। 100% करिए। आप देखिए, तुम देखो, भरोसा है हमारे चारों साथियों को। आप अपना कीमती वक्त दिए। मैं खास करके हाथ जोड़ने वालों से गुजारिश करता हूँ और हमारे मल्लिया वालों से भी, हमारे दलित भाइयों से भी, आज वंचित ने युति क्यों की, वंचित का अलायंस क्यों किया कि ये फुरका पर ताकत रोकने का काम ये वंचित और कांग्रेस ने किया है। नांदेड़ के एक हिटलरशाही खत्म करना चाहते हैं तो आप वंचित और कांग्रेस के अलायंस को वोट दीजिए। शिवाजी नगर की ताकत आप खत्म करना चाहते हैं तो आज कांग्रेस और वंचित को वोट दीजिए। आज इसमें जो इतना लूटा 40 साल से जो गद्दार हमारे कांग्रेस को छोड़ के भागा, उसी गद्दार के साथ ये गद्दार मिलने वाले थे। एक भाई को आपके आमदार होते होते रोकने का काम यही गद्दारों ने किया है और मेरे कौम को नुकसान पहुंचाने का काम यही गद्दारों ने किया है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आने वाली 15 तारीख को हमारे 4 के 4 उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से काम कामयाब करिए और आप दुआओं से नवाजिए। 5 साल आपकी मैं खिदमत करूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं वादे का पाबंद हूँ, मैं गाजी साहब हूँ और मैं बता रहा हूँ, मैं कोई लुच्चा, कोई लफंगा नहीं, मेरे कोई दो लंबे धंधे नहीं है। मेरे भाई हमारे गाजी जागीरदार रहीम भाई और नईम की मिसेस संजय अशोक कामड़े को आप भारी अक्सर से चुन के दिए और 4 के 4 पंजे पे वोट मारकर हमारी कांग्रेस और वंचित की मिसाल कायम करिए। फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करके अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। पालिका के चुनाव जो लगे हैं, इस चुनाव में सिर्फ नांदेड़ या मराठवाड़े के नहीं तो सिर्फ पूरे महाराष्ट्र का ध्यान ये नांदेड़ महानगर पालिका के चुनाव पे लगा हुआ है। यहाँ पे लड़ाई जो है, यहाँ पे लड़ाई सीधी 2 ताकतों की लड़ाई है नांदेड़ महानगर पालिका में। एक तरफ खुददार लोग हैं और दूसरी तरफ गद्दार लोग हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार यहाँ पे लड़ने जा रहे हैं, ये उम्मीदवार जो हमारे चारों यहाँ के उम्मीदवार हैं, आज तक ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की जो सेकुलर विचारधारा है उस विचारधारा को मानते हुए आज तक उन्होंने यहाँ पे काम किया। और आपको मालूम है जो वाजिद जागीरदार यहाँ के रनिंग नगर सेवक है, एक बहुत ही मिलनसार, सबसे मिलते जुलते, सबका काम यहाँ पे करने वाले एक अच्छे यहाँ के इंसान जो है वो हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा जैसा यहाँ पे अब्दुल सत्तार साहब ने बोला, हमारे बल्लू सेठ ने अभी बोला, सिर्फ और सिर्फ दादागिरी करके, डरा के, धमका के आपको वोट लिया जा रहा है। उसके बदले में जो एरिया यहाँ पे हम सभा करने जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नांदेड़ के महानगर पालिका के चुनाव में यहाँ पे प्रचार के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं एक छोटे गांव से आता हूँ। मेरे गांव में भी अगर वहाँ पे गए तो इतना पिछड़ा भाग मेरे गांव में भी आपको नहीं दिखेगा। जो महानगर पालिका में आप यहाँ पे रह रहे हैं, सादे यहाँ पे मूलभूत सुविधा आज तक नहीं हुए। जो लोगों के काम है, जो लोगों के मसले मसाइल है, वो नहीं छुड़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आया कि डरा के, धमका के आपसे वोट लेना और 5 साल तक सिर्फ आपको फिर जो दादागिरी रहती है तो आपका भी हिम्मत नहीं होती है आपकी भी उनसे काम बोलने की। तो ऐसा आज तक यहाँ पे चलते आया। मगर मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, जो हमारे चारों कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम जो कांग्रेस पार्टी में आज रहे हैं, हमारे भाई ने यहाँ पे पहले बोला, मेरे बात करने के पहले आपको बोला कि मैंने भोकर विधानसभा से वहाँ पे चुनाव लड़ा। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ, किसान है मेरे पिताजी, वहाँ पे खेती करते हैं, किसान का मैं बेटा हूँ। मगर वहाँ पे मेरे आगे बहुत बड़ी शक्ति रहते हुए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सबके दुआ मेरे साथ में थे। मैं वहाँ पे चुनाव लड़ा, 85,000 मैंने वोट लिया। मगर जो महाराष्ट्र में और देश में हुआ, आपने सुना होगा हमारे नेता राहुल जी गांधी जो बार बार बोलते हैं कि वोट चोरी करके जो सरकार में यहाँ पे बैठे वाले हैं, इनको मालूम है इनको लोकशाही पे विश्वास नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले ये लोग हैं। इनको एक ही गणित आता है, इलेक्शन आया
जैसे अंग्रेजों ने हुकूमत अपने ऊपर लगभग 150 साल हुकूमत की, उन्होंने एक ही सूत्र वहां पे रखा था, डिवाइड एंड रूल, फोड़ा आणि राज्य करा, जो मराठी में बोलते हैं कि इलेक्शन आया या जो भी कुछ आया, सिर्फ और सिर्फ जात धर्म के नाम पे वहाँ पे लोगों को झगड़ाना, लोगों को यहाँ पे उकसाना, लोगों को यहाँ पे अलग अलग मसले पे, अलग अलग मुद्दों पे वहाँ पे भड़काना और आपका वोट लेना और 5 साल वहाँ से गायब हो जाना। ये एक ही मुद्दे पे आज तक इन्होंने चुनाव लड़ा है। आपको बोलना चाहता हूँ कि भोकर और मुदखेड़ नगर पालिका के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन में सीधी सीधी टक्कर थी कांग्रेस और भाजपा की, और वहाँ का माहौल ऐसा था कि कांग्रेस वहाँ जीतने जा रही थी, मगर वहाँ का जो खुद को राज्य का नेता कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो अशोक चौहान मानता था, वो आज भाजपा में जाने के बाद उनको मालूम हो गया कि हम कांग्रेस से जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक वहाँ आइडिया लगाई। जो 13 नगर पालिका के चुनाव थे, एमआईएम 13 नगर पालिका में कहीं भी नहीं लड़ी, सिर्फ और सिर्फ भोकर और मुदखेड़ में एमआईएम के कैंडिडेट नगराध्यक्ष के लिए खड़े रहे। उनको पूरा जो इलेक्शन को लगता पूरा खर्चा, हर चीज वहाँ पे सप्लाई की गई, और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि हमारी भोकर की जो सीट थी कांग्रेस पार्टी की 2700 वोट से हार गई। वहाँ पे एमआईएम को लगभग 4900 5000 वोट गिरे। मुदखेड़ की सीट हमारी 1700 वोट से हार गई और वहाँ पे एमआईएम को 2600 वोट गिरे। तो हुआ ऐसा कि हमारे वोट के डिवाइडेशन में वहाँ पे भाजपा जीत गई, और यहाँ भी वही चीज ये दोहराना चाह रहे। मैं आप लोगों से अदबल गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं आज जो एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं, कल तक वो कौन सी पार्टी में थे, और जिनको हमको यहाँ पे मानते हैं। असद अवैसी साहब कल आए थे, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही बड़े वो लोग हैं, बड़े इंसान हैं, उनके बारे में मैं बोलना ये मेरी भी हैसियत नहीं है, मगर जो आज तक उन्होंने प्रचार क्या किया, हर बार जो नांदेड़ में आते थे तो एक ही प्रचार करते थे कि जो कांग्रेस के नगर सेवक है ये चौहान के दलाल है बोल के बोला करते थे। मगर आज आप अगर देखा जाए तो जितने भी एमआईएम के उम्मीदवार है वो सब के सब कांग्रेस से भागे हुए, कांग्रेस से भाग के जाके गए वाले उम्मीदवार हैं। आज उन पे यह नौबत आ गई कि जिनको ये कल तक दलाल बोलते थे, आज ये दलालों का प्रचार करने के लिए इनको इतने बड़े हस्ती को यहाँ पे आना पड़ रहा है और भाषण में यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, और यहाँ पे आके भाषण में बोलना पड़ रहा है कि प्रभाग क्रमांक 12 में से हमारे दोस्त अब्दुल गफार वहाँ पे खड़े हैं। ये देश के नेता है, बहुत बड़े नेता है, मगर उनको भाषण में बोलना पड़ रहा है कि मैं तुम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब्दुल गफार को वहाँ से हराओ। क्यों हराना है भाई अब्दुल गफार को? अब्दुल गफार के आपके बरोबरी के इंसान नहीं है, आपके बरोबरी के लेवल के वो लीडर भी नहीं है, मगर उनको एक ही करना है कि सब लोग मैनेज हो गए, सब दलाल उनके साथ शामिल हो गए, मगर एक में अब्दुल सत्तार और अब्दुल गफार और हमारे कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है, जो मैंने पहले यहाँ पे जो बोला कि ये गद्दार वर्सेस खुद्दार की ये लड़ाई है। जितने खुद्दार लोग थे वो कांग्रेस के साथ यहाँ पे आज खड़े हैं, और सिर्फ आप लोगों के भरोसे पे, आप लोगों के बदौलत यहाँ पे खड़े पड़ेंगे। अब ये टीम जो है हमारी काम करने वाले हैं, आप खाली देखिए काम, और वाजिद भाई का तो काम आपको मालूम है, वो यहाँ के पुराने हैं। हम अभी रहीम भाई भी 2007 में नगर सेवक थे, उसके बाद अब मैदान में आए हैं। 2012 से 17 तक नगर सेवक रह चुका हूँ। रही बात यहाँ के कामों की, हमारा काम जो है, हम जो भी काम करते, घरकुल हो, रोड नाली रो, ड्रेनेज लाइन का रो, ओपन का रहने दो, इलेक्शन कार्ड के कैंप रहने दो, आधार कार्ड के कैंप, फिर जिस तरह कोपन है उनका जो ऑनलाइन करने का जो डाटा, वो चीज अब आगे और कौन से भी काम आन दो, इंशाल्लाह हम आके आपको कैंप लगा के वो काम करके देने की जिम्मेदारी लेते हैं। माहौल तो बहुत देखा मैं यहाँ पे, क्या माहौल है क्या नहीं, हम घूम रहे हैं, 15 दिन से देख रहा हूँ क्या माहौल है यहाँ का। माहौल को बदलना आपके हाथ में है। आप खाली जो आज डरा रहे, धमका रहे, कुछ भी कर रहे, जो भी आके बेड़ा कर रहा, अब एक बात हमने सुनी है कि भाई नहीं जाना नहीं आना, आप खाली एक काम कीजिए, हमारे पैनल को चुन के दीजिए, आप बोलना और हम करना। 5 साल ये मैं आपको गवाही देता हूँ,
आप मेरे को खाली बोलिए 5 साल में क्या करना है, वो हर चीज मैं आपको करके दूंगा।